हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास हाई स्कूल की हिंदी पद्य अध्याय 12। पाठ का नाम है युवा जंगल। पाठ शुरू करने से पहले पाठ का सारांश समझ लेते हैं ताकि पाठ आसानी से समझ में आए। इस पाठ में कवि हमसे अवगत कराता है कि युवा जंगल में कवि ने मानव को भी वृक्षों की तरह हमेशा दृढ़ रहने और सहन शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने हरे जंगल लोगों को प्रेरणा देकर स्रोत मानकर उनसे आशा, उत्साह और प्रेरणा ग्रहण करने को कहा है। कवि ने वन संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। एक युवा जंगल, युवा अर्थात जवान, जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। तो कवि कहता है कि हरे भरे युवा जंगल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो नए वृक्षों वाला युवा जंगल उत्साहित होकर आकाश को छूने को उत्सुक और अपनी पतली पतली क्या लिखा है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। सिराओं अर्थात नसों। तो क्या हो गया कि उसमें उत्साह और आशा का संचार होने लगता है और वे अपनी सिराओं में रक्त बहने का मतलब हो गया कि नसों में, सूखी नसों में स्थित निराशा की भावना दूर हो जाती है तथा उसमें उत्साह और आशा का संचार होने लगता है। आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरता है। आँखों में अर्थात क्या हो गया, आँखों में सुखद और सुनहरे भविष्य के सपने तैरने लगते हैं। परछाइयाँ अर्थात प्रतिबिंब। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरता है और अपने कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है जिससे वह अपनी जीवन रूपी निराशा समाप्त हो गई है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियाँ की एक दीप्ति रचना। तो क्या हो गया कि मेरे निराशा के कारण सूख कर कड़े हो चुके होठों से जो हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी है, वह वृक्ष के आमंत्रण से आशा एवं उत्साह का रस पाकर सरस हो उठी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जीवन के नए गीत गाने के लिए उत्सुक कवि को ऐसा लगता है मानो वह व्यक्ति ना होकर एक हरा भरा पेड़ बन गया है जिसमें उत्साह रूपी हरी पत्तियां की आशा भर गई हों। कवि स्वयं को उत्साह से भरपूर हरे भरे लहराते युवा पेड़ों की तरह महसूस कर रहा है। देखते हैं पद्यांश 2। ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। अर्थात क्या हो गया कि कवि कहता है कि अगर तुम मुझे आमंत्रित करते हो, अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं तुम्हारे समीप आता हूँ। वसंत की हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। अर्थात क्या हो गया कि कवि स्वयं को एक पेड़ के रूप में कल्पना कर रहा है। जिस प्रकार हम किसी के साथ रहते हैं या परिवर्तित कर लेते हैं, फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, उसी प्रकार युवा जंगल में जाने के लिए कभी भी एक पेड़ की भांति बनकर उसमें निवास करता है। क्या लिखा, ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। कि अगर तुम मुझे बुलाते हो, तुम मुझे आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे समीप आता हूँ। मैं वसंत की हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेसन ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।